जय श्री कृष्ण दोस्तों। एकादशी व्रत कथा हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में कामदा एकादशी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है और यह व्रत विशेष रूप से मनोकामनाओं की पूर्ति तथा पापों के नाश के लिए किया जाता है। मानता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कथा का प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था जिसका नाम रत्नपुर था। इस नगर में पुंडरीक नामक राजा राज करता था। राजा पुंडरीक अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा का हित चाहने वाला था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे। उस नगर में गंधर्वों और अप्सराओं का निवास भी था। वे सभी संगीत और नृत्य कला में निपुण थे और समय समय पर राजा के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। उन्हीं गंधर्वों में एक सुंदर और प्रतिभाशाली गंधर्व था जिसका नाम ललित था। उसकी पत्नी का नाम ललिता था, जो अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। ललित और ललिता एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। वे कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते थे। घटना का वर्णन। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में संगीत और नृत्य का आयोजन किया गया। सभी गंधर्वों और अप्सराएं वहां उपस्थित थे और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। ललित भी उस सभा में उपस्थित था और उसे गायन का कार्य सौंपा गया था। लेकिन उस दिन ललित का मन अपनी पत्नी ललिता की याद में इतना अधिक डूबा हुआ था कि वह ठीक से गा नहीं पा रहा था। उसके सुर और ताल बिगड़ गए। यह देखकर दरबार में उपस्थित एक नाग, जिसका नाम करकोटक था, बहुत क्रोधित हो गया। करकोटक ने राजा से शिकायत की कि ललित ने दरबार की गरिमा का अपमान किया है और वह अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर रहा है। राजा पुंडरीक को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने तुरंत क्रोधित होकर ललित को श्राप दे दिया। तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाए, इसलिए तुम राक्षस बन जाओ। राजा के श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर विकराल हो गया और वह जंगलों में भटकने लगा। ललिता का दुख। जब ललिता को यह समाचार मिला कि उसका पति राक्षस बन गया है, तो वह अत्यंत दुखी हो गई। वह अपने पति के वियोग में रोने लगी और उसे खोजने के लिए जंगलों में भटकने लगी। ललिता ने अपने पति को हर जगह ढूंढा और अंततः उसे एक घने जंगल में पाया। उसका पति अब एक भयानक राक्षस बन चुका था, लेकिन ललिता का प्रेम उसके प्रति कम नहीं हुआ। वह अपने पति की इस दशा को देखकर अत्यंत व्याकुल हो गई और उसे इस श्राप से मुक्त कराने का उपाय सोचने लगी। ऋषि से भेंट। एक दिन भटकते भटकते ललिता की भेंट एक महान ऋषि से हुई, जिनका नाम शृंगी ऋषि था। ललिता ने उन्हें प्रणाम किया और अपने पति की पूरी कहानी सुनाई। उसने ऋषि से विनती की कि हे मुनिवर, मेरे पति को इस श्राप से मुक्त कराने का कोई उपाय बताइए। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। शृंगी ऋषि ने ललिता की करुणा और उसके पतिव्रता धर्म को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे सती, यदि तुम चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हारे पति इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। व्रत का पालन। ऋषि की आज्ञा पाकर ललिता ने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की, उपवास रखा और पूरी निष्ठा से व्रत का पालन किया। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को उसने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया
और अपने व्रत का फल अपने पति को अर्पित किया। श्राप से मुक्ति। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुरंत ही चमत्कार हुआ। ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह फिर से अपने मूल गंधर्व स्वरूप में आ गया। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी ललिता के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी भक्ति और व्रत के कारण ही मुझे इस श्राप से मुक्ति मिली है। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर से सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। कथा का महत्व। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और व्रत के प्रभाव से किसी भी प्रकार के पाप और संकट का नाश किया जा सकता है। कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख और कष्ट दूर होते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम बना रहता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो संतान सुख, वैवाहिक सुख या किसी विशेष इच्छा की पूर्ति चाहते हैं। व्रत की विधि संक्षेप में। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें। दिन भर उपवास रखें। विष्णु सहस्त्र नाम या मंत्रों का जाप करें। रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। निष्कर्ष। कामदा एकादशी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया व्रत और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उन्हें हर संकट से बचाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए ताकि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें ताकि भगवान विष्णु आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आपकी हर समस्या को दूर करे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।